वंदना को हमेशा से ही नाचने का बड़ा शौक था। मोहल्ले में या फिर उसके रिश्तेदारों में जहाँ कहीं भी शादी होती, वंदना का काम था ज्यादा से ज्यादा डीजे पर नाचना। डीजे शुरू होने से लेकर बंद होने तक वंदना का डांस चालू ही रहता। हर किसी को वंदना के डीजे पर नाचने वाले जुनून के बारे में पता था। ऐसे ही वंदना की शादी रितेश नाम के लड़के से तय हो जाती है और वंदना की माँ सुधा वंदना को समझाते हुए बोलती है, वंदना बेटी, मेरी एक बात को ध्यान से समझ ले। क्या बात है माँ, बोलो ना। अपने इन पैरों को ना थोड़ा कंट्रोल में रखना। अब किसी और की नहीं बल्कि तेरी ही शादी है। तो आप कहना क्या चाहती हो माँ? कहना ये चाहती हूँ कि अब डीजे पर नाचने मत लग जाना तू, औरों को नाचने देना। और अपनी शादी में ना दुल्हन नहीं नाचती। कैसी बात कर रही हो आप माँ? मैंने तो अपनी विदाई से लेकर हल्दी मेहंदी तक हर एक डांस की परफॉर्मेंस की तैयारी कर रखी है। अरे पागल लड़की, मायके में जितना नाचना है नाच लो। ससुराल जाकर भी अपना ये डीजे पर नाचने वाला कार्यक्रम ना चालू मत रखना। अरे माँ, आप तो जानती है ना कि डीजे पर जैसे ही गाने बजते हैं और बीट मेरे कानों को छूती है तो मेरी बॉडी में ना डांस वाले कीड़े 500 की रफ्तार में दौड़ने लगते हैं और मेरे पैर तो अपने आप डीजे पर नाचना शुरू कर देते हैं माँ। देख बेटा, भगवान के लिए मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। जितना मैंने तुझे समझाया है ना, उतनी ही बात याद रखना बेटा। इतना कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है। शादी की रस्मों रिवाज के बीच हल्दी मेहंदी पर वंदना जमकर डीजे पर डांस करती। शादी वाला दिन होता है। वंदना दुल्हन का लहंगा पहनकर अच्छे से तैयार होती है। तभी वो अपने लहंगे के नीचे पहने हुए जूतों को देखती है और बोलती है, अच्छा हुआ कि मैंने जूते कस्टमाइज करवा लिए थे, वरना अगर मैं हील के सैंडल पहन लेती ना तो इतना भारी लहंगा पहनकर डांस कैसे करती। ज्यादा नहीं, थोड़ा तो नाचूंगी ही, और वो भी डीजे वाले से अपनी पसंद का गाना लगवा कर। अरे बहू, काहे शर्मा रही है? थोड़ा बहुत डांस भी कर ले। थोड़ा क्यों माँ जी, बहुत सारा करती हूँ। ओ डीजे वाले, मेरा गाना तो लगा। ऐसे ही डीजे वाला बैक टू बैक दुल्हन की पसंद के गाने लगाता जाता है और वंदना लगातार नाचते चली जाती है। और वंदना का ये डांस देखकर सभी बाराती हैरान हो जाते हैं। तभी सुधा अपनी बेटी को रोकते हुए बोलती है, बस कर वंदना, विदाई भी करनी है बेटा तेरी। बस बस थक जाएगी तू। अरे माँ, नाचने दो ना। कितना मजा आ रहा है डीजे वाले से गाने बजवा कर, वो भी मेरे पसंद के। लगता है हमारी बहू को कुछ ज्यादा ही नाचना पसंद है। हाँ जी, थोड़ा बहुत। सुधा डीजे वाले की तरफ घूर कर देखती है और डीजे वाला गाना बंद कर देता है। जैसे तैसे वंदना को डीजे से नीचे उतारा जाता है, जिसके बाद विदाई की रस्म करवाकर रितेश के साथ वंदना को उसके ससुराल भेज दिया जाता है। अब पूरे रिश्तेदारों में वंदना के शादी वाले दिन के डांस के चर्चे हो जाते हैं। ससुराल जाकर वंदना अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियां बखूबी संभालती है। ऐसे एक दिन वंदना और सुलोचना शाम को आराम से बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी वंदना के कानों में डीजे की आवाज आती है और वंदना अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आपको डीजे चलने की आवाज नहीं आ रही? मुझे तो नहीं आ रही, लग रहा है तेरे ही कान बज रहे हैं। अरे माँ जी, कान नहीं बज रहे बल्कि डीजे बज रहा है, डीजे। अरे होगी मोहल्ले में शादी कोई, वही बज रहा होगा, तुझे क्या लेना देना। अरे माँ जी, आप नहीं जानती कि मुझे डीजे पर नाचना कितना पसंद है, और वो भी अपने पसंद के गाने लगवा कर। बहू, तुझे नाचना पसंद है ये अच्छी बात है, पर ऐसे ही थोड़ी तू किसी की भी शादी में जाकर नाचना शुरू कर देगी। माँ जी, डीजे लगवाया क्यों जाता है? ताकि लोग आए और नाचे। बहू, तू घर पे है तो घर के काम कर, ये डीजे पे मत नाच। सॉरी माँ जी, पर मुझसे रुका नहीं जा रहा। मुझे डीजे की आवाज सुनकर ना कुछ होने लगता है। मैं तो जा रही हूँ डीजे पर नाचने। वंदना चाय का कप रखती है और उल्टी सीधी चप्पल पहनकर बाहर चली जाती है और गलियों में घूमते घूमते जहाँ डीजे बज रहा था वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि डीजे पर तो बस 2 ही लोग नाच रहे हैं। वंदना झट से डीजे पर चढ़ती है और अपनी साड़ी के पल्ले को साइड में बांधते हुए बोलती है, ओ डीजे वाले, आज के जमाने के सारे ना मेरी पसंद के बैक टू बैक गाने लगा दे। हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार इक्का, और हाँ, एक भी गाना ना छूटना नहीं चाहिए। डीजे वाला वंदना के इशारा करते ही बैक टू बैक गाने लगाना शुरू करता है और वंदना बेधड़क नाचती चली जाती है। आसपास मौजूद सभी लोग वंदना को देखकर तरह तरह की बातें करते हैं।
क्योंकि वंदना वहाँ पर किसी की जान पहचान की जो नहीं थी। तभी वहाँ पर सुलोचना जाती है और वंदना का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, बहू ये क्या तमाशा कर रही है, घर चल। तमाशा थोड़ी कर रही हूँ माँ जी, अरे देखो तो क्या जोरदार के गाने बज रहे हैं। बहू बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तू घर चल। माँ जी बस थोड़ा सा और नाचने दो ना, फिर चलती हूँ घर। मैंने कहा ना चल मतलब चल। अरे देख सारे लोग कैसे देख रहे हैं तुझे। माँ जी भगवान ने लोगों को आंखें देखने के लिए दी है, तो वो देखेंगे ही ना। और आप मुझे नाचने दो, डिस्टर्ब मत करो। डीजे वाले गाना नहीं रुकना चाहिए। अरे डीजे वाले, तेरी बहन की शादी में डीजे टूट जाए, बंद कर इस डीजे को। माँ जी आप डीजे वाले को कुछ मत कहो। क्यों, डीजे वाला तेरा रिश्तेदार लग रहा है क्या? रिश्तेदार ही समझ लो माँ जी, पर नाचने दो मुझे। बहू मैंने कहा ना चल मतलब चल। इतना कहकर सुलोचना वंदना का हाथ पकड़कर उसे डीजे से नीचे ले जाती है, लेकिन वंदना अपनी सास का हाथ पकड़े पकड़े ही नाचती रहती है। और घर तक आने तक जब तक वंदना के कानों से वो डीजे की आवाज नहीं जाती, उसके पैर जो है बंद ही नहीं होते। वो डांस के स्टेप अपने चालू रखती है और घर आते ही सुलोचना वंदना को सुनाते हुए बोलती है, बहू तुझे कोई अपनी इज्जत की परवाह है कि नहीं है? माँ जी क्या हो गया? तू कैसे पागल झंडू की तरह डीजे पे नाच रही थी? अरे सब लोग के आगे तेरा तमाशा बन रहा था। माँ जी मैं कितना सुंदर डांस कर रही थी, आपने मेरे डांस को देखा ही नहीं, उल्टा मुझे खींचकर वहाँ से घर पर ले आई। बहू आज तो मैं तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा तूने ऐसे डीजे पे डांस किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा है अच्छा है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन मेरा डीजे पर डांस करना नहीं रुकेगा। बस डीजे वाला ना मेरे मन के मुताबिक होना चाहिए। डांस नहीं रुकेगा तो तेरा डीजे वाला भी पिटेगा और घर आकर तू भी पिटेगी। सुलोचना वंदना के साथ अपना सर खपाकर अपने कमरे में चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब गली गली में शोर है और वंदना का डांस जो है जोर है। हर बार हर जगह वो इसी बात को लेकर फेमस हो जाती है। ऐसे ही सुलोचना बाजार से अपने घर जा रही थी, तभी वो देखती है कि उसकी जो गली है उसके अगली गली में टेंट लगा हुआ है और ट्रक में से डीजे वाले डीजे लगाने के स्पीकर और बाकी सारा सामान उतार रहे हैं। तभी सुलोचना ट्रक वाले के पास जाती है और बोलती है, जी भाई साहब यहाँ पे आज डीजे लगने वाला है क्या? जी हाँ बहन जी, आज उनके यहाँ कुआं पूजन का फंक्शन है, इसलिए हम शाम को यहाँ डीजे लगा रहे हैं। नहीं ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बहन जी, क्या नहीं हो सकता? कुछ नहीं भाई साहब, मुझे कैसे भी करके बहू के कानों तक डीजे की आवाज नहीं पहुंचने देनी है, वरना वो तो सारी रात डीजे पर डांस करती रहेगी, पूरे मोहल्ले में मेरा जुलूस निकाल देगी। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये ठीक रहेगा। इतना कहकर सुलोचना रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है, जिसके बाद सुलोचना 2 थालियों में खाना परोसती है और वंदना की थाली में थोड़ी सी नशे की दवाई मिला देती है। कुछ देर बाद वंदना आती है और खाना देखकर बोलती है, माँ जी आज आपने खाना इतनी जल्दी बना लिया, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ बहू सब कुछ ठीक है, बस मुझे भूख लग रही थी तो मैंने जल्दी से बना दिया खाना। अच्छा हुआ माँ जी जल्दी बना लिया, भूख तो मुझे भी लगी थी। चल तो फिर बैठकर खाना खा ले, देख मैंने तो थाली में भी परोस दिया है तेरे लिए। बस ये दवाई डीजे शुरू होने से पहले असर दिखा दे, फिर बहू सो जाएगी। वंदना जल्दी से खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुलोचना वंदना के कमरे में जाकर देखती है कि वंदना बिस्तर पर सोई है। उसे सोता देख सुलोचना खुद से बोलती है, हो गया काम, अब चाहे डीजे रात भर बजता रहे, लेकिन मेरी बहू तो सोती रहेगी और उठेगी भी नहीं, ये जाकर डीजे पे नाचेगी भी नहीं। सुलोचना कमरे का दरवाजा बंद करती है और आराम से आकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद डीजे बजना शुरू होता है। निश्चित होकर सुलोचना बड़ी आराम से टीवी देख रही थी। कितना भी सुलोचना की पड़ोसन शांति उसके पास आती है और बोलती है, अरे सुलोचना कोई खोज खबर है कि नहीं? अरे क्या हो गया, कौन सी प्राकृतिक आपदा आ गई है? प्राकृतिक आपदा नहीं आई, तेरी बहू आ गई। मेरी बहू डीजे पर आ गई है और जमकर ठुमके लगा रही है वहाँ पर। कैसी बातें कर रही है शांति, मेरी बहू तो आराम से कमरे में सोई हुई है। जा जा देख, तेरी बहू कमरे में सो रही है या फिर डीजे पर ठुमके लगाकर नाच रही है। शांति सुलोचना के साथ वंदना के कमरे में जाती है, पर वंदना बिस्तर पर नहीं होती। इसके बाद सुलोचना और शांति जहाँ डीजे चल रहा होता है वहाँ पर जाते हैं, तो देखते हैं कि वंदना तो पूरे जोर शोर से डीजे पर नाच रही होती है और सुलोचना खुद से बोलती है, ये क्या हो गया, मैंने तो इसे नींद की दवाई देकर सुलाया था, ये उठ कब गई और घर से बाहर कब चली गई?
अरे सोच क्या रही है, उतार अपनी बहू को डीजे से नीचे। रुक रुक रुक, अभी उतारती हूँ। बहू घर चल, नाचना बंद कर। नहीं रुकूंगी माँ जी, बहुत नाचूंगी। जब तक मेरी पसंद के गाने बज रहे हैं ना, मैं तब तक नाचूंगी। चल बहू चल। सुलोचना बहुत जोर लगाती है लेकिन वंदना डीजे से नहीं हिलती। अब जब तक डीजे बंद नहीं हो जाता तब तक वंदना नाचती ही रहती। जिसके बाद सुलोचना वंदना को लेकर घर आ जाती है और उसे बहुत सुनाती है। अपनी सास का गुस्सा देखकर वंदना किसी तरीके से खुद को काबू करने की कोशिश करती है। और ऐसे एक दिन जब वंदना सुलोचना के साथ बैठी थी तो वंदना के फोन पर अचानक से कनों नंबर से फोन आता है। वंदना फोन उठाती है और बोलती है, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैडम, मैं चकदे इंडिया डांस एकेडमी से वहाँ का मैनेजर बात कर रहा हूँ। जी हाँ, कहिए आपको मुझसे क्या काम है और मेरा नंबर किसने दिया आपको? मैडम, आपका नंबर तो बड़ी मुश्किलों से निकाला है मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरी एकेडमी बहुत ही बड़े लेवल पर डांस सिखाने का काम कर रही है और कुछ दिन पहले मैंने आपकी डांस की एक वीडियो देखी है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी डांस एकेडमी में एज अ टीचर बच्चों को डांस सिखाइए। क्या आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं मैडम, मैं फोन कट कर रहा हूँ और सारी डिटेल्स आपको फोन पर भेज रहा हूँ। आप चेक कर लीजिएगा और आपका जो भी जवाब हो मुझे कॉल बैक करके बता दीजिएगा। इतना कहकर वो आदमी फोन काट देता है। कुछ देर बाद वंदना के फोन पर उसके डांस का वायरल हुआ वीडियो और बाकी सारी डिटेल्स आ जाती है। ये सारी बात वंदना जल्दी से सुलोचना को बताती है। सुलोचना ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है। अरे बहू, तेरी तो किस्मत चमक गई। आज तक मैं तुझे तेरी जिस चीज के लिए रोकती थी उसी ने तेरा नाम बना दिया। तुझे इतनी बड़ी एकेडमी में टीचर की जॉब ऑफर मिली है। देखा माँ जी, डीजे वाले को भाई बनाकर और अपनी पसंद के गाने बजाकर नाचने का कितना फायदा हुआ मुझे। ये बात तो सच है। चल जल्दी से फोन करके हाँ बोल दे उसको। सुलोचना के कहने पर वंदना उसे डांस एकेडमी के मैनेजर को कॉल करती है और डांस टीचर बनने के लिए हाँ बोल देती है। वंदना बहुत ही फेमस डांस टीचर बन जाती है और अब वो डीजे के साथ साथ और भी बड़े लेवल के स्टेज डांस करना शुरू कर देती है।